तो भाइयों और मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हम यूट्यूब की बधाई बधाई कहना चाहता हूँ यूट्यूब पे कि उनके वजह से जो है जो भी बोलना रहता है मैं बोलता हूँ। तो उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब चैनल का। तो उनके वजह से जो है हम कुछ कह पाते हैं और लोगों तक पहुँच रहा है। गाना भी आप लोग सुन लिया, मेरा गाना भी हमने 4 गाना रिकॉर्डिंग किया है, आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो कौन कौन सा गाना मैंने गाया है तो आप लोग को मैं बताता हूँ। सबसे पहला मेरा जो गाना है, सूरज जरा सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तो बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाऊंगा मैं। एक ये गाना है। और दूसरे में तू हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। और तीसरे में जो है, भाभी मेरी जान इधर खड़ा है देवर, होली का त्योहार भर भर के मारे में पिचकारी आई रे होली आई। और चौथा जो गाना है, तेरी पीली पैंट तेरी कुर्ती काली, तेरे चमकते होठ गुलाबी, मुखड़ा तेरा भोला भाला, तू लड़की लगे मधुबाला। ये 4 गाना और भी हमने बहुत सी वीडियो डाला है, रियल में भी डाला हूँ। ये पर्दा हटा दो वाला गाना है रियल का। और छोटा छोटा गाना है, प्यार है तो कह दो यस, ये भी एक है। और ये छोटा छोटा एक एक मुखड़ा है गाना, ये ले गई चुलबुली नाजनी, वो गाना है। फिर लिखे जो खत तुझे तो तेरी याद में, एक ये गाना है, खाली मुखड़ा है। और जो है नज़र के सामने जिगर के पास, ये भी है। तो छोटा छोटा गाना है। और भी छोटी छोटी वीडियो है, कोई एरोप्लेन का है, कुछ शूटिंग का चीज़ है वो डाला हूँ मैंने। और भी बहुत सी वीडियो रेस्टोरेंट का है, नहीं रेसप का है। फिर उसके बाद जो है और भी बहुत छोटी छोटी वीडियो डाला, जो है ना कम से कम 30-32 वीडियो हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि जो है आप लोग उस पर देखो और जो है ध्यान दो हमारी वीडियो पे और शेयर करो, लाइक करो। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहले जब हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे, हम लोग के घर वाले सुनाते थे, हम लोग छोड़ देते, तो कहानी मेरे को याद है, वही कहानी आपको आज सुनाता हूँ। एक राजा था और एक रानी। और गांव में जो है गरीब लोग होते हैं, गरीब आदमी था वो ऐसा गरीब आदमी था, घास, उसका नाम था घास गड़ुआ। यानी जो अपन जो लगाते हैं खेतों में, तो वो जाके पौधा लगाता था खेत में, सबके खेत में। यानी वो वैसा गुजर बसर करता था, सबके घर में, सबके जाके खेत में वो पौधा वौधा लगाता था। यानी मजदूरी टाइप का, बहुत गरीब लोग था। तो वो काम करता तो मजदूरी मिलता था, तो वो पैसे से उन लोग जो है घर का जो है खर्चा चलता था। बहुत गरीब आदमी। तो घर वाला बोला कि एक आदमी कमाए कैसे चलेगा, 2-2 लड़के हैं। तो जो घसगड़ुआ की जो बीवी रहती है, वो कहती है कि आप जो है इतना कम पैसा कमाते हैं, घर कैसे चलेगा। बच्चे लोग को भी काम धंधे पे लगा देते तो सही रहता, 2 पैसा आता। तो बोले कौन सा काम लगा दूं? एक तो सीधा है, वो जो काम करने कहता हूँ कर लेता है, एक तो करता ही नहीं, वो अपनी उमंगी में रहता है। तो जो सीधा रहता है बेचारा, तो काम करता है, जो काम नहीं करता है उछल कूद कर, उसका नाम सबचुल्ली रहता है। तो गांव में एक बार डंका पिटाया
राजा ने बोला कि जो है एक लड़का चाहिए काम करने के लिए, और लड़का ऐसा चाहिए कि वो लड़का अगर नौकरी हमने दिया और अगर नौकरी छोड़ के गया तो उसका नाक कान काट के हम भेजेंगे। अगर हमने काम से उसको निकाला, जो हम काम देंगे, अगर वो काम नहीं किया तो हम उसका कान नाक काट के भेजेंगे। अगर वो अगर काम कर रहा है, अगर मैं उसको भगाया तो वो मेरा नाक कान काट लेगा। हम उसको भगाएंगे तो हम उसका काटेंगे, और अगर मैं यानी मैं जिसको काम पे रखा हूँ, अगर मैं उसको भगाऊंगा तो मेरा नाक कान काट के जाएगा। तो ये शर्त थी नौकरी की। तो पहुंची खबर पहुंचने के बाद जो है बताया गया कि बहुत गरीब आदमी है। तो लोग जाके बोले कि राजा साहब ने जो है ऐलान किया है कि लड़के एक नौकरी के लिए लड़का चाहिए, राजा साहब को ज़रूरत है, तो तुम क्यों नहीं अपने लड़के को लगा देते? रसगढ़ुआ को जाके बोला वो लोग, गाँव वाला, कि तुम लोग सबसे ज़्यादा गरीब हो और तुम्हारे पास दो दो लड़का है, क्यों नहीं लगा रहे? तो ऐसे बेकार में घूमते रहते हैं, तब तक तुम मजदूरी करोगे, लड़के को काम पे क्यों नहीं लगाते? राजा साहब ने जो है बुलवाया है कि जो लड़का अगर काम करना चाहे तो आगे कर सकता है। बोला ठीक है। तो अपने लड़के को बोलता है रसगढ़ुआ कि बेटा, जो सबसे बड़ा लड़का रहता है वो सीधा रहता, बोलता है बेटा अभी मेरी भी उम्र हो गई है और मैं इतना कमाता हूँ कि घर नहीं सही से चल पाता है, तुम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, तो तू करेगा, जो पैसा आएगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा तो अपन खुश रहेंगे ना, खुशहाली बढ़ेगी। तो काम कर, राजा साहब ने बुलवाया है, तो राजा साहब के यहाँ नौकरी है, तो तू करके नहीं लेता? तो लड़का बोलता है ठीक है अब्बा, आप जो बोल रहे हैं तो हम जाएंगे करने के लिए। तो बोलता ठीक है हम जाते हैं। तो फिर वो जाता है, जाके राजा साहब से मिलता है, जाके सलाम वलाम करता है। राजा साहब अदब एहतराम से एकदम जाता है अंदर। तो दरबान बोलता है कौन हो तुम? तो बोलता है राजा साहब ने जो है नौकरी के लिए बोला है, उसके लिए। तो दरबान बोलता है ठीक है रुको, मैं राजा साहब को बोल के आता हूँ। फिर वो जाता है दरबान राजा साहब को बोलने के लिए। उसके बाद वो दरबान जब बोलता है कि राजा साहब नहीं बोलता, बादशाह सलामत, एक लड़का आया है, आपको बोलता है कि हम काम के लिए आए हैं, आपने नौकरी के लिए किसी लड़के को बुलाया है, ऐलान किया था आपने? तो राजा साहब ने बोला हाँ ठीक है, मैंने तो ऐलान किया है, कौन लड़का है उसको भेजो अंदर। तो बोला ठीक है बादशाह साहब, बादशाह सलामत, मैं भेजता हूँ। तो उसके बाद जो है आता है, बोलता है हाँ राजा साहब ने बोला है कि जाओ, बुलाया आपको। तो वो जाता है बेचारा, जाके एकदम अच्छी तरह से जाके बोलता है राजा साहब मुझे नौकरी की ज़रूरत है, बहुत गरीब लड़का हूँ, मेरे अब्बा इतना कमाते हैं कि घर नहीं चलता है, तो आपने बोला कि लड़के की ज़रूरत है तो हम आए काम के लिए। बोला ठीक है, काम पे तो रखूँगा, मगर शर्त है मेरी अगर शर्त मानोगे तो ये काम कर सकते हो। तो गरीब लड़का बोलता ठीक है राजा साहब, हर शर्त मंजूर है आपकी, बताइए क्या शर्त है? बोला देखो, मैं जितना तनख्वाह दूंगा उतना तुमको लेना पड़ेगा, तनख्वाह तो कम नहीं दूंगा, ठीक ही दूंगा, मगर हाँ जितना भी काम रहेगा पूरा करना पड़ेगा, जो काम कर दूंगा वो काम पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम काम छोड़ के भागे तो हम तुम्हारा कान नाक काट लेंगे, बिगड़ गए। हम अगर तुमको भगा दिया काम से, अगर हम निकालेंगे काम से तो तुम मेरा नाक कान काट के जाना, अगर तुम छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हारा नाक कान काटूंगा, मंजूर है तो नौकरी करो।
तो लड़का बोलता है ठीक है, मंजूर है। तो बोला ठीक है, सबसे पहले पानी भरो। अब वो इतना बड़ा कुंड रहता है, कम से कम 5 फुट का कुंड रहता है, मट्टी का, पहले के ज़माने का। जो आदमी का सर लड़ा दे तो सर फूट जाए, मगर कुंड नहीं फूटेगा। इतना बड़ा कुंड था वो, बना हुआ था पहले के ज़माने का। सीढ़ी चढ़ के जाके ऐसा ओटा ऐसा बना हुआ, तब जाके कुंड के पास पहुँच के पानी ढाल सकता है, यानी इतना हाइट रहता 5 फुट। तो बोलता है सबसे पहले कुएं से पानी भरो। तो बौरी रहता है, उसको कुआं भी बोलते हैं, बौरी भी बोलते हैं। तो डोरी और बाल्टी, इसको डोर और बाल्टी बोलते हैं, तो गांव में बोलते हैं डोरी बाल्टी। हम्म? ऐसा बाल्टी होता है, उसके अंदर डोरी बांधते हैं, उसके अंदर बौरी के अंदर डाल के पानी निकालते हैं। पानी निकाल के जो भी पतीला हो, टोप हो, कुछ भी हो, जो भी मटका हो, उसमें भर के ले जाके पलटी करते हैं। तो ऐसा करना था। तो राजा साहब ने फरमाया कि सबसे पहले पानी भरो, ये कुंड है, इसको भरो। जब तुमको पानी भर के हो जाएगा, फिर दूसरा काम पूछना। जब तक नहीं भरेगा, काम वही करते रहना जब तक वो पूरा ना हो। और खाना भी तभी मिलेगा जब तुम्हारा ये काम पूरा हो जाए। बोला ठीक है। वो बेचारा सीधा लड़का, गरीब सीधा लड़का, सीधा उठाता है और जो है डोरी बाल्टी जाके बौरी में, कुएं में डालता है। तो उसमें जो है डाल के पानी निकालता है। एक मटके का जैसा रहता है, उसमें भरता है, उसी से ले जाकर पलटी करता था। ऐसे कर दिन भर बेचारा भरा, मगर उस साला कुंड भरता ही नहीं है, जिसमें कि 2 घंटे के अंदर भर जाता है। मगर वो सुबह से लेके शाम हो गई, मगर वो कुंड भरता ही नहीं। पानी डाल रहा है, खाली का खाली रह रहा, भर ही नहीं रहा है। एकदम परेशान हो गया बेचारे को। खाना उठने पहले बोल दिया था, जब पानी पूरा कुंड भर जाए तभी काम पूरा होगा, तभी खाना खाए को मिलेगा, राजा साहब ने बोला। अब बेचारे का पानी भर के कुंड भरता ही नहीं। तो भरे तब तो बेचारे का जान छूटे, तो खाना भी ना खाए, थोड़ा आराम करे, वो उससे फुर्सत ही नहीं मिली। दिन भर बेचारा पानी भरा, भरते भरते परेशान हो गया, कुंड भरा नहीं। सुबह से लेके शाम हो गई, अंधेरा हो गया। लास्ट में थक गया, जाके राजा साहब से बोला, राजा साहब हमने पानी भर दिया। राजा साहब ने जो है अपने जो है बीरबल को, यानी अपनी मुंशी को, जो उनका मुंशी होता है, तो जाके बोला जाओ मुंशी जी जाके देखो कुंडा भरा कि नहीं भरा। कुंडा है पानी का कुंड, वो भरा कि नहीं भरा, कुंड बोलते हैं, भरा कि नहीं भरा। बड़ा हम लोग के मटका भी बोलते हैं कुंड, पहले के ज़माने में कुंड बोलते हैं। जब गांव में देखते हैं ना, धान उन रखते हैं, चावल गेहूँ रखते हैं, उसको कुंड बोला जाता है। बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसी तरह का था। तो उसके बाद जो मुंशी को भेजा तो बोले कि अरे बादशाह सलामत, पानी तो पूरा भरा ही नहीं, आधा ही है। तो बोला क्यों, तुमने पानी नहीं भरा। तो बोला बादशाह सलामत, हमने सुबह से शाम तक पानी भरा, भरने को तैयार ही नहीं है। तो राजा ने बोला 2 घंटे के अंदर पानी भर जाता है, अब तुमने पूरा सुबह से शाम तक अंधेरा हो गया, मगर पानी तुम्हारा कुंड नहीं भरा, कुंड नहीं भरे, पानी भराना नहीं। तो लगता तुम काम करना नहीं चाहते। हाँ बोला कि अब मैं नहीं काम करूँ, मेरे से नहीं होगा। बोला नहीं होगा तो लाओ कान नाक काट लूँ तुम्हारा। वो बेचारे का नाक और कान काट लिया, यानी कान और नाक काट के घर भेज दिया। और बेचारा रोते रोते चला गया, बुखार भी आ गई बेचारा उस दर्द के मारे से, और खाना भी नहीं खाया था। राजा ने सब जुलूम किया, चादर ओढ़ के आके घर में चुप से सो गया, किसी को बताया नहीं। तो जब उसका बाप देखा तो काँप रहा था चादर ओढ़ के, तो पूछा क्या हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा खाता है क्या। तो बोलने लगा अब्बा जान क्या कहूँ, ऐसा काम दिया था राजा ने, पानी भरने का काम,
मैं वो बोलता 2 घंटे में भर जाता है, और मैं भरा सुबह से शाम तक, पानी नहीं भर रहा है, तुम खाली का खाली रह रहा, मैं पूरा भरता हूँ और जो है फिर आधा हो जाता है, भरता ही नहीं है पूरा। परेशान हो गया हूँ। घर के मैं बोला मेरे से काम नहीं हुआ, तो राजा ने बोला, शर्त रखा था कि जो भी अगर काम छोड़ के जाएगा तो वो अपना नाक कान देगा, काट के भेजूंगा, और अगर मैं भगाऊंगा तो मेरा नाक कान काट काट लेना, तभी जाना। ये शर्त रखे थे। तो मैंने बोल दिया मेरे से नहीं होगा, तो मेरा नाक मेरा कान और नाक काट लिए और मेरे को भेज दिए घर। और उसके वजह से मेरे को दर्द के वजह से जो है मेरे को बुखार आ गया, बहुत परेशान हो गया हूँ। दर्द भी हो रहा था। उसके बाद बोलता ठीक है, बात घबराने की बात नहीं। तब छोटा वाला आता है, सुनता है ये बात, वो थोड़ा चालाक रहता है, छोटा वाला, उसका नाम सब चुल्ली रहता है। हम अपने भाई की सारी बात सुनता, जाके बोलता क्या हुआ भैया, कि किसने किया ये हालत, तो बताया सारा कि राजा ने ऐसा ऐसा किया, इसी से शर्त रखा था। बोलता कोई बात नहीं, एकदम आग बबूला हो गया था, वो गुस्से में लाल हो गया था ये चीज़ को देख के। एक तो खाना पीना भी नहीं दिया, दिन भर खटवाया भी और खाना भी नहीं दिया। शर्त ये थी कि जब पानी भर के हो जाए काम खत्म तभी खाना मिलेगा। तो वो बहुत गुस्से में लाल था एकदम। गया वो भी सुबह में, पूरा उसने एकदम गुस्से में लाल होके गया था, पूरा सोच समझ के गया था अच्छी तरह, छोड़ूंगा नहीं राजा को। जिस तरह से मेरे भाई को उसने हाल किया ना, उससे बदतर हाल करूंगा मैं राजा का, तो वो सोच के गया था। गया, जाके एकदम प्यार एकदम कायदे ढंग से गया, जाके वॉचमैन को यानी तो वहाँ का गार्ड रहता है, सेक्रेटरी वॉचमैन है, बोलो दरबार, यहाँ तो बोलते हैं दरबार ना। दरबान के पास गया तो बोले क्या काम है, बोले अरे मेरा भाई आया था काम करने के लिए, उसकी हो गई है तबीयत खराब, तो उसके बदले में आया हूँ मैं काम करने के लिए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, तो उनको आ गई है बुखार, उनकी हो गई तबीयत खराब, वो आराम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम काम करेंगे। तो जाकर फिर बोलता है बादशाह सलाम, मैं जो लड़का कल आया था, तो वो लड़के की तबीयत खराब हो, उसका छोटा भाई आया, क्या बुला लें, बोला हाँ बुला लो। आया फिर तो बोला बस बादशाह सलामत, बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई, तो उसके बदले में हम काम करेंगे। बोला ठीक है, किसी ने कुछ बोला, भाई ने कुछ बोला, बोला नहीं। बोला शर्त ये है, यहाँ काम जो भी करता है ये शर्त है कि अगर मैं भगाऊंगा नौकरी से, अगर मैंने निकाला नौकरी से, तो तुम मेरा कान और नाक काट के जाओगे। अगर तुमने नौकरी छोड़ के गए, तो तुम्हारा कान और नाक काट के भेजूंगा। शर्त मंजूर है तो काम करो। उसने बोला हाँ शर्त मंजूर है। बोला ठीक है काम पे लग जाओ। तो बोला सबसे पहला काम तुम्हारा पानी भरने का है, वही कुंड, जो बड़ा वाला कुंड था ना, मट्टी का कुंड, बोला इसको भर दो पहला, और अगर ये भर जाएगा तभी खाना खाए को मिलेगा, जब तक भरोगे नहीं तब तक तुमको एक अनाज का दाना नहीं मिलेगा। बोला ठीक है राजा साहब, तैयार हूँ। गया, सबसे पहले उसने क्या किया, एक बाल्टी पानी पहले डाला, डाल के देखा कि कहाँ से पानी उन्हें गिर तो नहीं रहा। तो मेरा भाई इतना पानी भरा तो गया कहाँ पानी सारा है, सुबह से शाम तक अगर पानी भरेगा तो सारा ना जाने क्या क्या भर जाएगा। तो मेरा भाई भरा तो ये पानी जाता कहाँ था। तो उसने पहले पानी डाल के देखा, तो देखा वाकई कुंड में छेद था। छेद क्या था, छेद करवाया था राजा ने ये परेशान करने के लिए, उसको यही काम है था वो राजा का कि नाक कान काट के ही भेजने का है, तो काम पे होने परेशान करने वाला हुआ काम था, वो राजा ऐसे ही था। तो दिमाग चलाया उसने, तो देखा कि साला कुंड में छेद है, हॉल दिख रहा है। तो उसने क्या किया, साबुन लगा के चिपका दिया, और फिर उसके बाद पानी भरना शुरू किया। पानी भरना शुरू किया, 2 घंटे के अंदर पानी को भर दिया, कुंड पूरा भर गया। बोले राजा साहब
मैंने पानी भर दिया। पानी भर दिए? तुम्हारा भाई तो यार सुबह से शाम तक भरा, तो कुंड भरा ही नहीं है, तुम 2 घंटे में भर दिए। बोले आप जाके किसी से दिखवा लीजिए। भेजा मुंशी को, मुंशी जाओ देखो जरा कुंड भरा कि नहीं भरा। देखा, हाँ राजा साहब भर गया। तो बोले अब एक काम करो, जाओ पहले खाना वाना खाओ और थोड़ा आराम करो, फिर उसके बाद दूसरा काम करो। बोला ठीक है। गया खाना वाना लाए, तो खाना जब आ गया है तो सूखा सूखा खाना आ रहा है। उसको दिया सब, रोटी और कांदा यानी प्याज जिसको बोलते हैं, प्याज, रोटी और प्याज दे रहा है, और मिर्ची, हरी मिर्ची, और थोड़ा सा जो है दाल पतली। तो बोला ये क्या है, मैं ऐसा खाना नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छा खाना चाहिए। तो बोले नौकर के लिए यही खाना। बोले नहीं, मुझे अच्छा खाना चाहिए, ये नहीं चाहिए। राजा की शर्त हमने पूरी की है, अब जो मेरी शर्त है वो पूरी करना, मुझे अच्छा खाना चाहिए। तब ठीक है, तो जाकर फिर राजा को बोलता है ऐसा ऐसा होता। बोला ठीक है इसको दो। तो फिर तो देता है, लोग पुलाव उलाव देता है, सब अच्छा खाना यानी साधारण खाना जो देता है, दाल चावल पुलाव जो भी है, या उसको खाया। खाने के बाद वो आराम उम किया। तो राजा बुलाया शाम को, बोला देखो कल जो तुम्हारा काम रहेगा बकरी चराना, कल जो है तुम बकरी चराओगे। तो ठीक है, बकरी चराएंगे। 100 बकरी दे देता है चराने के लिए। बकरी जब देता है तो क्या करता है, लेके जाता है, बोलता है तुम जाके बाहर ले जाके उसको घुमाओ फिराओ, खेत का ना है घास उस खिलाओ, हरा भरा जरा घुमाओ फिरो। 100 बकरी दे देता है, और 100 बकरी दे के बोलता है तुम्हारा खाना पीना यहीं आएगा, तुम आना नहीं दरबार में। तो उसने दे देता है जंगल वाला जगह, और बोलता है यहीं मड़ई डाल के बैठ जाओ, और तुम्हारा खाना पीना यहीं आएगा, आदमी लोग ला के देंगे, यानी जो मेरे नौकर लोग हैं वो खाना तुम्हारे यहाँ पहुँचा देंगे, तुमको यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं। रोज़ यही काम करना, सुबह में जो बकरी 100 निकालने का है और घुमा फिरा के बांध देने का है, शाम को दिन भर यही काम करोगे। बोला ठीक है। क्या करता है वो कि बकरी को क्या करता है, कोई बकरी जो है इधर जा रही है, कोई बकरी उधर जा रही है, कोई बकरी इधर जा रही है, कोई बकरी उधर जा रही है, कोई कोई उस साइड जा रही, कोई इस साइड जा रही। अब एक आके बोलता अरे भैया तुम्हारी बकरी उधर, अरे जा रही तो जाना, तेरे को लेके जाने का है तो तू लेके जा। तो बोलता ठीक है, कोई जो जिसको जिसको बोला उठा के लेके चला गया। सब इसी तरह से किसी कसाई वाले को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी उसको दे दिया, यानी 100 बकरी की ऐसी की तैसी कर देता है। तो मुंशी बोलता है राजा साहब बात समझ में नहीं आ रही है, उसको तो भेजे हो, और मैं जब जाता हूँ साला बकरी देखता हूँ तो दिन पर दिन कम हुई चली जा रही है। बोला कैसी बात कर रहे हो मुंशी? हाँ राजा साहब, आपने 100 बकरी दी, अभी जाके आप देख लो कितनी बकरी बची है। वो आता है एक बार नज़ारा करने के लिए, देखता है 50 बकरी है। तो बोलता सबसे ली एक बात बताओ, तुमको 100 बकरी दिया तो 50 ही दिख रही, और क्या 50? अरे राजा साहब क्या बोले आपको, कोई इधर भाग रही कोई उधर भागी, एक आदमी क्या कैसे संभालूंगा मैं? 100 बकरी एक साथ में संभालना खाने का काम है। इधर उधर जाता हूँ तो वाली उधर भाग जाती है, उधर जाता हूँ ये वाली इधर भाग जाती है, इधर जाता हूँ उधर भाग जाती है, इधर जाता हूँ इधर भाग जाती है, मैं किधर किधर संभालूं? तो गई कहाँ? अरे गई होगी कहीं चरने वरने के लिए खेत उतने। जरा देखो यार, सब ले ला के आओ, जब 100 बकरी है इधर उधर मत करो, सब लेके आओ। अरे आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी, शाम को सब आ जाती है, सब चरने गई है खेत में, सब खा पी के उन लोग आ जाते हैं। चला जाता है राजा, बोला ठीक है।
इसी तरह से सबको गरीब लोग को दे दा के, कोई को मार के फेंक देता है, कोई को पेड़ पे चढ़ा देता है, किसी को गुलेल चला के मार देता है, पेड़ पे चढ़ गई तो किसी का सर फोड़ देता है, किसी को काट देता है, यानी से दो चार गो तो काट के पेड़ पर लगता है। और क्या करता है, काट कूट के सबको और चमड़ा छील के और उसको सब साले को कापूस उपूस भर के ऐसे पेड़ पे जो है खिल्ला मार के खड़ा कर देता है, दो चार को ऐसे ही चढ़ा देता है, इस तरह से बना के। फिर जाता है राजा बोलता है सब बकरी है कि नहीं? अरे क्या राजा साहब, ऐसी बकरी दियो साला, ऐसा परेशान करके, देखो अभी पेड़ के ऊपर चढ़ गई है, बोलो, देखो तुम बोलो आवाज दो, देखो 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 कैसा चढ़ी पेड़ के ऊपर, देखो आवाज दो। अब वो आवाज देता ये लिखा था मैं, आवाज देता था, देखिए 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 आवाज दे रही मगर आ नहीं रही है, देखिए 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 आ मैं बोले, देखिए आवाज दे रही मगर आ नहीं रही है। अभी मैं क्या करूँ, एक आदमी क्या क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, एकदम नाक में दम हो गया राजा साहब। तो राजा बोलता है ठीक है, देखो देखो संभालो, मैं जाता हूँ, दरबार में काम है, चला जाता हूँ। इसी तरह से सब बकरी का सत्यानाश कर देता है, गरीबों में बांट देता है और चला आता है। 2 दिन के बाद फिर वापस आ जाता है दरबार में, और बैठ के बेचारा सर पकड़ के ऐसा बैठता है जैसे कि 100 जूता किसी ने मारा उसको, इस टाइप का मुंह बनाता है वो। तो राजा के सामने ऐसे बैठा रहता है। तो मुंशी जाके बोल देता है राजा साहब क्या हुआ? और ये सब चुगली तो आ गया देखो, और बकरी का भी पता नहीं है, क्या बात कर रहे हो मुंशी? हाँ राजा साहब, देखो देखो, बुलाओ उसको, बुलाओ जरा, बुलाओ। सब चुल्ली चलो बादशाह सलामत ने बुलाया है, जानते हैं। राजा साहब बोलिए। अरे क्या हुआ, 100 बकरी तुमको दिया था चराने के लिए। अरे क्या बोलूं राजा साहब, परेशान हो गया एकदम, 100 बकरी नहीं, एकदम हालत खराब कर दिया मेरी। एक को पकड़ो उधर भाग रही, एक को पकड़ो उधर भाग रही, उधर जाओ इधर भाग, एकदम परेशान हो गया। रात में सब भाग गई, सब किधर किधर भाग गए उनको पता ही नहीं। और किसको भी बुलाऊं, कभी पेड़ पे चढ़ जावे, कोई यहाँ चढ़ जावे, कोई वहाँ से, एकदम सबके सब भाग गए। कोई इधर लेके भाग गया, तो सब के सब गायब हो गए। रात में तो बांध के रखा, चोर लोग लेके कुछ चले गए। अब एक भी बकरी नहीं बची, नहीं राजा साहब, एक भी बकरी नहीं बची। देखिए ना, जो बची हुई थी पेड़ पर, आपको तो दिखाया था ना, पेड़ पे थी। अब आवाज भी देते आओ आ, तो आवाज दे रही मैं, मगर आवाज आ नहीं रही है ना, फिर क्या कर सकता हूँ। बोला ठीक है जाना देता। फिर उसके बाद बोला ठीक है, खाना वाना खाओ, आराम करो। खाना वाना खाता है, फिर आराम करता है। फिर उसके बाद बुलाता है, देखो कल जो है तुमको 100 जो है ऊँट मिलेगा। उसको तुम 100 ऊँट को सही से चराना, घुमा फिरा के एकदम सही से, ठीक। तो साला 2-4 दिन हफ्ता तो खूब चलाया वलाया, खूब घुमाया फिराया। कोई कोई बोले भैया मैं बहुत गरीब आदमी, तो एक काम कर दो, उसको उठा के 2 ऊँट दे देता था, जाओ इसको बेच दो और तुम अपनी गरीबी मिटाओ। इसी तरह से सब एक दूसरे को बोलते कि जाके बोलोगे गरीब गरीब हो तो सबको मिले। इधर सब गांव वाले आते थे, अरे भैया बहुत गरीब आदमी है, कुछ मेरा भी सोचो। 4 उसको ऊँट दे देवे, जा बेच के जा। सब इसी तरह 100 ऊँट को दे दिया, बेच दिया, किसी को भगा दिया, कोई जगह भाग गया, कोई चोर लेकर भाग गया, यानी 100 ऊँट जो है लूट गया, गायब हो गया। फिर आता है 1 महीने के बाद, सब 100 ऊँट को भी बर्बाद कर दिया। फिर वैसा ही मुँह लटका के बैठा रहता है। तो राजा बोलता है अरे सब तुल्ली क्या हुआ, 100 ऊँट का क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ राजा साहब, रात को सोया था और सब ऊँट बांधा हुआ था, एक बैग एकदम चोर लोग आ गए और मेरे ऊपर चादर डाल के दबा दिए और सब ऊँट लेके भाग गए, सबका सब लेके भाग गए। अरे क्या बोलूँ, बोली फिर राजा बोला साला बर्बाद कर दे। तो उसने जाके रानी से बोला, वो टेंशन में हो गया, 100 बकरी भी बर्बाद, 100 ऊँट भी बर्बाद। तो टेंशन में बैठा हो, तो रानी पूछी क्या बात है? ये
आप बहुत जो है मुँह लटकाए हुए हैं, टेंशन में। अरे क्या बताऊँ, सब चुली जैसे वो लड़का आया काम करने के लिए, बर्बाद हो गया हूँ मैं उसके चक्कर में। क्या हुआ, अरे जो भी चीज़ को बर्बाद कर देता है, बकरी दिया उसको बर्बाद कर दिया, सौंफ दिया वो भी बर्बाद कर दिया। टीवी बोलती है काम करते हैं, इससे पीछा छुड़ाने के लिए भाग चलते हैं। बोले कहाँ, बोले चलते हैं ससुराल, मेरे घर से फ़ोन आया है। रानी बोलती है मेरे घर से फ़ोन आया है, वहाँ चलते हैं। तो बोले ठीक है चलो, घूम के भी आ जाएंगे। तो बोले सब चुल्ली को, बोले सब चुल्ली को लेके नहीं जाएंगे, उसको यहीं छोड़ दो, न साला वहाँ भी हंगामा करेगा। रात में पूरा पूरी बनी एकदम असली घी वाली रात। और सब चुल्ली सो ऐसे चादर ओढ़ के सोया हुआ था, और बेटा जागा हुआ था। तो ये लोग जो है खूब घी वाली पूरी वूरी छान रहे एकदम, वहाँ जाने का ससुराल में, राजा का ससुराल जाना था ना, रानी के घर पे मायके। तो पूरा घी वाली पूरी, ये साला पेटी भर के छनाना एकदम, पुआ ठेकुआ फलाना ढिकाना ढिमका पूरा एकदम छनाना। उसके बाद ये लोग जब बना उना लिए, सारी रात बनाए, तो सुबह में नींद लगने लगी। 5 बजे 6 बजे नींद आता ही है, सारी रात का जागा हो। ये लोग चले जाते हैं, ये थोड़ा सा लेट जाते हैं, थोड़ा सा एक नींद मार के फिर उठेंगे, सुबह सुबह भाग देंगे सब चुल्ली को छोड़ के, नहीं तो वो पीछे लग जाएगा, ये सोचे। और ये सारा सुन लेता है इन लोग की बात, बाजू में रहता है, चादर उस समय सो गया है, तो चादर उड़ के जो है, उसका रूम बाजू में रहता है ना, चाहे अगल बगल ये होते हैं।